हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 4 जून 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन प्रोटेक्शन के रूप में मनाया जाता है, यानी मासूम बच्चों को आक्रामकता के शिकार से बचाने के लिए। और वहीं दोस्तों, आज का दिन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के महापर्व के नतीजे आज जारी होंगे। हजारों प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। लोकसभा चुनाव की वोटिंग आज होने जा रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से लेकर नतीजों तक 80 दिन तक ये पूरी प्रोसेस चली। 751 अलग अलग तरह की राजनीतिक पार्टियों के तकरीबन 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज तय हो जाएगा। और दोस्तों, आम चुनाव के नतीजों से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। वोटों की काउंटिंग से पहले पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने मुलाकात की। पीएम आवास में तकरीबन 30 मिनट तक बातचीत हुई। और दोस्तों, लोकसभा चुनाव के परिणामों से पहले जो हमने एग्जिट पोल देखे, उन नतीजों के बाद भी अभी तक कांग्रेस उत्साह में दिख रही है। हालांकि वैसे तो सबको पता है कि आज क्या होने वाला है। बस कुछ ही घंटों में मन की तसल्ली भी हो जाएगी। कुछ लोग बोलेंगे कि जादू हो गया, कुछ ईवीएम पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ेंगे, जबकि मन में सबको पता पहले से ही कि आज होगा क्या, कौन जीतेगा, भारत का प्रधानमंत्री फिर से कौन बनेगा, सब पहले से जानते हैं, सबके दिमाग में है। अभी मैं भी आपको बता दूंगा, लेकिन फिर से वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि यार डीएलएस भाई, तुम फला पार्टी से मिले हुए हो, वगैरह वगैरह। आप बहुत सारी बातें करते हो कमेंट में, मैं पढ़ता भी हूँ। और वही खबर देखिए आप, भारत ने लोकसभा चुनाव में इस बार विश्व रिकॉर्ड बनाया। 64 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने मतदान किया। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से ये आंकड़े भी जारी किए गए कि इस बार लोकसभा चुनाव में 31 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया। और ये भारत की हिस्ट्री में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। और इंडिया के इलेक्शन के माहौल के बीच देखिए आप, विश्व के सबसे बड़े व सफल लोकतांत्रिक चुनाव पर जर्मनी ने भी बधाई दी। नाइजीरिया ने भी इंडिया लोकसभा इलेक्शन को ऐतिहासिक बताया। वहीं देखिए, मोदी बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को बढ़त दिलाएंगे, पहली बार प्रधानमंत्री के समर्थन में बोले लेखक अमीश भी। और कुछ लोग जो झूठे आरोप लगाते हैं, खासतौर से विपक्ष कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई, तो इस पर भी चुनाव आयोग का कहना है कि शक करने का कोई इलाज नहीं है। राजीव कुमार बोले कि हमें लापता जेंटलमैन कहा गया, लेकिन देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। वोट काउंटिंग से पहले चुनाव आयुक्त की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 प्रमुख बातें कही गई, ये देख सकते हैं आप। और सीईसी ने 2 कविताएं भी सुनाई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सिस्टम का मजाक बना दिया। ईवीएम तोड़ने वाले विधायक को हाईकोर्ट ने राहत दी, तो अब भड़का सुप्रीम कोर्ट। आंध्र प्रदेश में एक मतदान केंद्र पर ईवीएम को नष्ट करने का मामला था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह नाराजगी जताई। और एक सवाल ये भी सही है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी अगर फिर से बने पीएम तो क्या होगा भारत में और खास तौर से जम्मू एंड कश्मीर में। आगे बताऊंगा मैं आपको इस पर भी पूरी बड़ी खबर। फिलहाल देखिए खबर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जो आरोप लगाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन को फिर से जवाब नहीं दिया। शाम 7 बजे तक की डेडलाइन दी थी चुनाव आयोग ने, क्योंकि कांग्रेस नेता ने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने 150 कलेक्टर्स को फोन करके धमकाया, तो चुनाव आयोग ने उनसे डिटेल मांगी थी, लिस्ट मांगी थी, लेकिन वो नहीं दे पाए, यानी ये फर्जी बातें हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, चुनावी माहौल के बीच संजय राउत ने भी कहा कि सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर तय होगा इंडी गठबंधन का पीएम कैंडिडेट। दिल्ली सट्टा बाजार में एनडीए की सरकार बनना भी तय दिख रही है एग्जिट पोल के बाद अब। और चुनावी मतगणना के कुछ राज्यों के अपडेट भी देखिए आप। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव गणना की तैयारियां शुरू हुई। रूट प्लान और एजेंट्स की गाइडलाइन है कि पहले पोस्टल बैलेट, फिर खुलेगी ईवीएम। बीजेपी ने पहले ही तैयार करवा लिए 100 किलो लड्डू भी। और ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी देखिए 29 सीटों पर काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हुआ। एमपी उज्जैन में तो बीजेपी की जीत के होर्डिंग पहले ही लगा दिए गए। दिग्विजय बोले कि ये 300 पार गए तो ईवीएम का वोट है। उत्तर प्रदेश में भी देखिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में यूपी के 75 जिलों के 81 केंद्रों पर मतगणना होगी और सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी। और उत्तर प्रदेश में देखिए एक अनोखी झलक देखने को मिली। यूपी काशी में मुस्लिम महिलाएं लड्डू बना रही हैं। और ओपी राजभर ने तो ये भी दावा किया कि 8 जून को मोदी फिर से पीएम पद की शपथ लेंगे। और उत्तर प्रदेश में ये महिलाएं मोदी का पोस्टर हाथ में लिए हुए लड्डू बनाती दिख रही हैं। आप खुद तस्वीरें देख सकते हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम एकता की एक अनोखी झलक और दास्तान देखने को मिली है उत्तर प्रदेश में। पीएम मोदी के लिए अयोध्या में भी शुरू हुआ प्रार्थना का दौर। इकबाल ने मांगी दुआ तो जगत गुरु ने स्वस्ति वाचन भी किया। यहाँ भी देखिए मतलब हिंदू मुस्लिम एकता की झलक दिख रही है। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने खुद ये कहा है, उन्होंने प्रार्थना की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से जीते और उनकी सरकार बने। इधर बिहार में देखिए इलेक्शन का लाइव अपडेट। तेजस्वी यादव बोले कि बिहार में हमारी 25 सीटें आएगी। काउंटिंग में 2020 जैसी धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की संभावना है, तो अब 19 जून तक 400 सुरक्षा कंपनियों की फोर्स भी तैनात रहेगी। वही देखिए 4 जून के बाद कोई विदेश जाएगा तो कोई जेल जाएगा। आरा में आर के सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी
तेजस्वी यादव पर इस तरह से निशाना भी साधा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करुणानिधि की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की है ना। तो दोस्तों ये कुछ चुनावी मतगणना का माहौल चल रहा है और भी मैं आपको इलेक्शन लाइव अपडेट बताता रहूंगा आज दिन में। फिलहाल अपना आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए एक अपडेट तो आपको ये बता दूं कि आज क्या 4 जून को बैंक बंद रहेंगे या नहीं, क्योंकि चुनावी नतीजे आ रहे हैं तो, है ना। तो वैसे आपको बता दूं दोस्तों, आरबीआई के बैंक हॉलिडे लिस्ट में 4 जून को कोई छुट्टी नहीं है और लोगों को लग रहा था कि आज चुनावी नतीजे आएंगे तो हो सकता है बैंकों में छुट्टी रहे, लेकिन आरबीआई बैंक हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक आज छुट्टी नहीं रहेगी, बैंक खुलेंगे मतलब, है ना। और भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 2000 रुपए के नोटों के आंकड़े भी जारी किए गए। देखिए 97.82% नोट वापस आ चुके हैं बाजार से, लेकिन अभी भी 7,755 करोड़ रुपए 2,000 रुपए के नोट जो हैं वो जनता के पास ही जमा है। 19 मई 2023 को आपको पता होगा इन नोटों को सर्कुलेशन से बाहर किया था आरबीआई ने और लगभग अब 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी 97.82% नोट ही वापस जमा हो पाए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। चुनाव बीतते ही आम जनता पर चला महंगाई का चाबुक। दूध वगैरह महंगे हो चुके हैं, आपको पता होगा। अमूल डेयरी के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं। इसके अलावा दाल, सब्जी, फल वगैरह के दामों के साथ महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है देश के आम लोग पर, आम आदमी पर। देखिए कुछ महंगाई से जुड़े अपडेट। अमूल के बाद एक तो मदर डेयरी ने दूध के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब फुल क्रीम दूध 68 रुपए में मिलेगा और इस बढ़ोतरी के बाद मदर डेयरी की अलग अलग दूध की कीमतें क्या होगी, लिस्ट देख सकते हैं आप। पुरानी कीमत और नई कीमत भी इस टेबल में। और ऐसे ही एक दिन पहले अमूल डेयरी ने भी दूध की कीमतें बढ़ाई थी, उसकी भी लिस्ट आप देख सकते हैं, जानकारी। और अब देखिए दोस्तों, अमूल और मदर के बाद हरियाणा में वीटा डेयरी ने भी दाम बढ़ा दिए हैं। 2 रुपए महंगा हुआ दूध आज रात 12 बजे से ही कीमतें लागू हो चुकी हैं। अच्छा, वीटा के बाद हरियाणा पंजाब में वेरका डेयरी ने भी 2 रुपए रेट बढ़ा दिए हैं। मतलब सभी डेयरियों ने एक साथ मानो इकट्ठ कर रखी थी कि चुनाव खत्म होते रेटें बढ़ा दी है। बिल्कुल वैसा ही हो रहा ना। अब ये वेरका डेयरी के भी दूध के नए रेट क्या आप देख सकते हैं। अच्छा, ये महंगाई सिर्फ दूध तक ही लिमिट नहीं रहेगी, बल्कि दूध की कीमतें बढ़ने की वजह से मिठाइयों वगैरह के दाम भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि यार मैं तो मिठाई खाऊंगा ही नहीं। तो देखिए महंगाई का झटका सिर्फ सिंपल इतना ही नहीं लगा, बल्कि NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से टोल टैक्स में भी 5% तक की बढ़ोतरी कर दी है और ये नई दरें भी एक दिन पहले से लागू हो चुकी हैं ऑलरेडी। यानी देश के राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज पर सफर करना अब महंगा होगा। 5 से 25 रुपए तक टोल टैक्स आपको ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे ही चुनाव खत्म हुए NHAI की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। ये देख सकते हैं टेबल में, गाड़ी, कार, बस, ट्रक, छोटे कमर्शियल व्हीकल के लिए पुरानी दरें क्या थी और अलग अलग टोल प्लाजा पर अब आपको नई दरें क्या चुकानी पड़ेगी। ऐसे ही हरियाणा के भी 14 टोल प्लाजा के रेट बढ़ चुके हैं। कार के लिए 5 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई। पंजाब राज्य में भी टोल टैक्स की दरें बढ़ा दी गई हैं। चलो ठीक है, अब आप कहोगे कि टोल टैक्स की रेटें बढ़ गई, मैं कार से नहीं जाऊंगा, बस से चला जाऊंगा। तो जरा रुकिए, बस से सफर करने वालों को भी अब आज से ज्यादा किराया देना पड़ेगा। देखिए कितना चार्ज बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से यूपी रोडवेज ने बसों का किराया बढ़ा दिया है। लखनऊ से वाराणसी तक अब आपको 3 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। अयोध्या, गोरखपुर का किराया भी 1 रुपए बढ़ चुका है। आज रात 12 बजे से ये नई कीमतें लागू हो चुकी हैं। हालांकि यूपी रोडवेज का भी कहना है कि टोल टैक्स बढ़ा और इसलिए हमने किराया भी बढ़ाया। और इतना ही नहीं दोस्तों, देखिए महंगाई का एक और बड़ा झटका, बढ़ गए फ्रिज, एसी, कूलर वगैरह के दाम भी। अभी बढ़ती गर्मी के बीच कई सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों ने अपने इन प्रोडक्ट के दामों में 2 से 5% तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। कंपनियों का कहना है कि वो दाम बढ़ाने के लिए मजबूर है, सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन रही है। और इससे पहले मैंने आपको अपडेट बताया था, कुछ राज्यों में बिजली बिल के रेट भी बढ़ चुके हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में अब आपको 20 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा देने पड़ेंगे, यानी 200 से 400 यूनिट तक वाले बिल पर भी अब आपको 80 रुपए ज्यादा बिल चुकाना होगा। हालांकि सोने चांदी पर एक राहत की खबर आई है। आज 3,499 रुपए तक सस्ती हुई चांदी और अब ये 88,950 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है। सोना भी 951 रुपए सस्ता होकर 71,405 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। तो देखा जाए तो काफी चीजों में महंगाई बढ़ रही है। जरूर नई सरकार बनेगी, चाहे किसी की भी बनो, हमारी यही उम्मीद रहेगी कि सरकार आम आदमी, आम लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत दे सके और रोजगार ज्यादा से ज्यादा दे सके, ताकि हमारे देश में युवा बेरोजगार ना रहे, सबको काम मिल सके, है ना। मेरी तो सरकार से ये 2 ही बड़ी प्रमुख मांगे हैं। क्या आप भी मेरी बातों से, मेरी मांगों से सहमत हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट्स करके बताइए दोस्तों, यस DLS भाई, ताकि हम जैसे ही नई सरकार बनती है हम अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, सभी मिलकर एक साथ मीडिया के जरिए, और सरकार को हमारी मांगे माननी ही पड़ेगी। अगर आप सहमत हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो अभी का अभी लाइक कर दीजिए इस वीडियो पर और नीचे कमेंट में लिख दीजिए यस 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 DLS भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, चुनाव आयोग को काउंटिंग डे पर हिंसा की आशंका और इसके चलते 7 राज्यों में सुरक्षा फोर्स भी भेजी गई। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि गड़बड़ी देखें तो वीडियो बनाएं। वहीं देखिए पीएम मोदी ने साधना की, उसके बाद नए संकल्प के साथ वहां से निकले। प्रधानमंत्री ने एक लेख यानी पत्र के जरिए अपना अनुभव भी साझा किया। 45 घंटे ध्यान लगाने के बाद पीएम मोदी ने एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे प्यारे देशवासियों, लोकतंत्र की जननी में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का समापन हो चुका है। वो अपने अनुभव में बताते हैं कि शुरू में चुनावी कोलाहल मेरे दिल दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन साधना में जाते ही धीरे धीरे सब शून्य में समा गया, सब कुछ शांत हो गया। मैं एक असीम ऊर्जा का प्रवाह स्वयं में महसूस कर रहा हूँ।
ये बातें लिखते हैं पीएम मोदी। ये देख सकते हैं आप उनका लेटर भी। और अपनी साधना के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे भीतर असीम ऊर्जा है और देशवासी भी अपने अगले 25 साल देश को समर्पित करें, है ना। और ये कुछ पीएम मोदी की देशवासियों से अपील की बातें भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए आप। चारधाम यात्रा में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए संख्या बढ़ा दी गई है। अब 1500 की जगह रोजाना 2000 यात्री करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये निर्णय लिया गया। वैसे चारधाम यात्रा में अभी वीआईपी दर्शन पर तो 10 जून तक रोक लगी हुई है, ठीक है। चलिए बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिंदू महासभा ने एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी समेत सभी इकाइयों को भंग किया गया। जुलाई में इनका फिर से गठन किया जाएगा। वहीं देखिए बड़ी खबर, दिल्ली में खत्म हो जल संकट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ केंद्र सरकार मिलकर सभी राज्यों की सरकारें एक बैठक करें और दिल्ली में पानी की समस्या का समाधान किया जाए। यमुना रिवर बोर्ड इमरजेंसी मीटिंग का भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद देखें दिल्ली वालों को जल संकट से राहत मिल पाती या नहीं। 5 जून को ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का आदेश जारी किया है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, दिल्ली शराब नीति केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कविता 32वीं आरोपी साबित हुई। ईडी ने कहा कि उन्होंने 8 आईफोन फॉर्मेट किए और 10 लाख किराए के रूम में ठहरी थी वो। वहीं देखिए बड़ी खबर, गर्मी की वजह से 30 जून तक बंद हुए सभी आंगनबाड़ी केंद्र। राजधानी दिल्ली में ही भीषण गर्मी के मद्देनजर अब 30 जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का आदेश जारी किया है दिल्ली सरकार ने। और दिल्ली में प्रदूषण को लेकर भी सरकार ने चेतावनी जारी की। कहा कि अब अगर प्रदूषण फैलाए तो खेल नहीं, भारी जुर्माना लगेगा। 6 सदस्यीय टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है जो इस बात की निगरानी करेगी कि कौन लोग प्रदूषण फैलाने का काम कर रहे हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली में कल एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। ताज एक्सप्रेस ट्रेन की 3 बोगियों में आग लग गई। हालांकि गनीमत ये रही कि सभी यात्री सुरक्षित बाहर आ गए। ये वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं। दिल्ली में तुगलकाबाद ओखला के बीच ताज एक्सप्रेस ट्रेन की 2 बोगियां धू-धू करके जलने लगी। और बड़ी खबर आ रही, देखिए सेबी की तरफ से सारथी ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया गया जिससे निवेशकों को हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। सारथी 2.0 पेश किया गया कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से। और इसमें क्या क्या नए फीचर्स मिलेंगे जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल कैलकुलेटर, ETF, शेयर बाजार में स्टॉक खरीदने बेचने से संबंधित सुविधाएं भी। यानी यूं समझिए कि सेबी ने सारथी ऐप पर एक टीचर नियुक्त कर दिया जो आपको बाजार की गणित भाषा सिखाएगा, नफा नुकसान की गणित समझाएगा। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। हरियाणा पानीपत की कोर्ट ने उन्हें तलब किया। वकील मोमिन को सोशल मीडिया पर खरी खोटी भी सुनाई थी उन्होंने और इस वजह से ये जज की तरफ से उन्हें तलब किया गया। चलिए बड़ी खबर देखिए, मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने एक कमेंट किया और कहा कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या भागने में कामयाब हुए क्योंकि एजेंसियां उन्हें समय पर गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। मुंबई की एक स्पेशल MP MLA कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई। बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2 आतंकियों का एनकाउंटर किया गया। इसमें टॉप कमांडर रियाज अहमद डार भी शामिल है। कई आतंकी हमलों में शामिल रहा था ये। इंडियन आर्मी को ये बड़ी सफलता मिली है। और एक हमारे देश के ही गद्दार की दास्तां देखिए जरा। ब्रह्मोस के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई क्योंकि ये कोड गेम के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को जानकारी भेजता था। साल 2018 में गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद जांचें चल रही थी तो अपराध में सही पाया गया और अब महाराष्ट्र की नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है निशांत को, जबकि ये गोल्ड मेडलिस्ट है। NIT कुरुक्षेत्र से इन्होंने पढ़ाई की थी। मतलब देखिए यार क्या हो जाता है ये। अपने ही देश के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल की जानकारियों को ISI संगठन को शेयर करना, ये कौन सी देशभक्ति है भला। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एक बड़ी घटना हो गई। बिहार पटना में 6 मिनट में 14 लाख रुपए की लूट की गई। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में घुसे हथियारबंद 6 अपराधी और कर्मचारी ग्राहकों को बाथरूम में बंद कर दिया और फिर 14 लाख रुपए की लूट करके ले गए। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये लूटामारी हुई दिन दहाड़े। जी हाँ, लिटरली मतलब दिन के समय। सुबह करीब 10:45 का टाइम था। 6 अपराधी आते हैं और ये घटना को अंजाम देके चले जाते हैं। मतलब देखिए यार क्या समय आ गया, क्या जमाना आ गया। चलिए बड़ी खबर है, 26 साल के लड़के ने तोड़ा T सीरीज का भी रिकॉर्ड। 26.80 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ दुनिया का सबसे पसंदीदा YouTube चैनल बन चुका है मिस्टर बीस्ट। और बड़ी खबर देखिए, देश के 7 पूर्व हाईकोर्ट जजों ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा और उसमें कहा कि हमें भरोसा है पार्लियामेंट हंग होने पर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगी। अभी चुनावी नतीजों के माहौल के बीच उन्होंने ये बात क्यों कही, देख सकते हैं आप इसकी मंशा भी। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत देश के 11 राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सबसे ज्यादा 46 डिग्री तापमान चल रहा है और WMO की भी एक रिपोर्ट आ रही है कि जुलाई सितंबर तक मानसून के कारण लोगों को राहत मिल सकती है। ला नीना के विकसित होने की भी संभावना है। कुछ राज्यों में मौसम के हालात देखिए आप। राजस्थान में आंधी बारिश हुई, ओले गिरे जिनकी वजह से तापमान में गिरावट देखी गई। आज भी 10 जिलों में बरसात की चेतावनी है। मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में बारिश हुई। छतरपुर का बिजावर सबसे हॉट रहा। छत्तीसगढ़ में गर्मी की वजह से अब तक 16 लोगों की जान जाने की खबर है। सुकमा में गाज गिरने से 26 मवेशी भी मर गए, मतलब बिजली गिर गई इस वजह से। और छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में तेज बारिश देखी गई। इधर बिहार में देखिए पटना, जहानाबाद समेत 4 जिलों में बारिश हुई। कई शहरों में आंधी भी चली। 10 से ज्यादा जगहों पर अभी भी बारिश का अलर्ट है। और उड़ीसा में देखिए दोस्तों, पिछले 72 घंटों में लू की वजह से 99 लोगों की मौत हो गई। राज्य में गर्मी की वजह से अब तक टोटल 141 जाने जा चुकी हैं सिर्फ उड़ीसा
उड़ीसा में। मतलब देखिए भीषण गर्मी लोगों की कितनी जान ले रही है। और खबर आ रही कि केरल के बाद अब कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली में मानसून के पहुंचने की संभावित तारीख 30 जून है और उत्तर प्रदेश में 20 जून तक मानसून की एंट्री हो जाएगी। वहीं देखिए कर्नाटक बंगलुरु में तो जून में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश का 133 साल का रिकॉर्ड टूट गया, इतनी तेज बारिश हुई। मध्य प्रदेश में भी पिछले 3 महीनों में हीट स्ट्रोक की वजह से 56 लोगों की जान जाने की खबर है सरकारी डेटा के मुताबिक भी। और वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में 5 दिन बारिश के आसार रहेंगे, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। उत्तराखंड के 5 जिलों में भी बारिश का अलर्ट है, मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत मिलेगी। 4 जून को प्रदेश भर में हल्की बरसात की भी संभावना आज। और असम राज्य में देखिए भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर चल रही हैं। 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। मतलब अभी तो बारिश का मौसम शुरू नहीं हुआ कि अभी असम, मिजोरम वगैरह इन राज्यों में तो तेज बाढ़ आने लगी यार। हालात देखिए जरा प्रकृति के दोस्तों, कहीं सूखा पड़ा है, कहीं बाढ़ से परेशान है लोग बाग। कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है अभी कई राज्यों में तो। लेकिन असम में इतनी तेज बारिश हो रही कि बाढ़ की वजह से 28 मई से लेकर अब तक 18 लोगों की जान चली गई। बाढ़ और तूफान में जो ये रेमल चक्रवात आया था ना, इस वजह से। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए दोस्तों मौसम के बाद मार्केट से जुड़े कुछ अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए चुनावी एग्जिट पोल के बाद इस शेयर बाजार में हाई जोश देखा गया। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की 4 जून की भविष्यवाणी वाकई में एक दिन पहले ही सच हो गई, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले उम्मीदों से भरा शेयर बाजार एकदम से उछाल में आ गया। सेंसेक्स में 2500 और निफ्टी में 750 अंकों के लगभग उछाल देखा गया। और इस उछाल में निवेशकों ने 13 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की। सेंसेक्स और निफ्टी अपने हाई लेवल से टॉप पर बंद हुए और अब बताया जा रहा है कि आज इलेक्शन रिजल्ट के दिन भी निफ्टी 24,000 तक पहुंच सकता है। वहीं मार्केट के कुछ कंपनियों के अपडेट भी देख लीजिए। बोर्ड ने 1.45 लाख करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी। चुनावी माहौल में पीएसयू स्टॉक में 13% की उछाल और बढ़ने की उम्मीद है। ये आरईसी लिमिटेड कंपनी के स्टॉक को लेकर अपडेट है, इस कंपनी में ये डील हुई है। और खबर देखिए अडानी ग्रुप के शेयर धारक तो मालामाल हो गए। अडानी पावर का शेयर कल 12% तेजी में रहा और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का शेयर भी रॉकेट बन गया। पहली बार 900 रुपए के पार पहुंचा स्टॉक और एसबीआई का एमकेप यानी मार्केट कैप भी 8 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। एसबीआई के शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर दिया और ये 8 लाख मार्केट कैप पार करने वाली भारत की 7वीं लिस्टेड कंपनी भी बन चुकी है भारतीय स्टेट बैंक। निवेशकों के लिए भी खबर है, क्रोनॉक्स लैब साइंसेज का आईपीओ ओपन हो चुका है। 5 जून तक इसमें रिटेल निवेशक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अडानी ग्रुप की तरफ से अब फाइनेंशियल सेक्टर में भी कदम रखा गया और भारत का पहला एयरपोर्ट बेनिफिट वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया अडानी ग्रुप ने। आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर के अडानी वन क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, ये देख सकते हैं आप। और इसमें आपको कई तरह के रिवार्ड पॉइंट और फ्लाइट पैसेंजर्स को विशेष लाभ भी मिलेंगे। वैसे फ्लाइट की बात हो रही है दोस्तों, तो आपको बता दूं अकाशा एयर और इंडिगो की फ्लाइट में कल भी बम की अफवाह फैला दी गई। दिल्ली मुंबई विमान अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया। चेन्नई कोलकाता एयरक्राफ्ट 2 घंटे लेट हुआ। इस वजह से पिछले 3 दिन में 4 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। देखिए मतलब अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को। चलिए एजुकेशन से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। सीबीएसई की तरफ से एक बड़ा बदलाव किया गया। स्कूलों में अब हर क्लास सेक्शन में होंगे अधिकतम इतने छात्र। अधिकतम 40 से बढ़ाकर लिमिट 45 कर दी गई है, यानी कि 45 विद्यार्थी ही अब एक सेक्शन में रह पाएंगे। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया, नया नियम लागू कर दिया मतलब। और वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत प्रदेश के 7 शहरों में महिलाएं चलाएंगी ई ऑटो। तैयारी पूरी हुई। योगी कैबिनेट में जल्द ही इस तरह का प्रस्ताव रखा जाएगा नई सरकार बनते ही। डिटेल आप देख सकते हैं ज्यादा। इन शहरों में शामिल है अयोध्या, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन और गोरखपुर। और खबर है वाराणसी में वायु सैनिक कैंप के लिए भी चुने जाएंगे 38 सबसे अच्छे कैडेट। बीएचयू में प्रदेश भर के कैडेट्स का होगा जमावड़ा। वही देखिए बड़ी खबर आ रही है, ओपेक जारी रखेगा प्रोडक्शन में कटौती। तेल की कीमतों में गिरावट के बीच ओपेक देशों के समूह ने यह फैसला लिया है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और कुछ आंकड़े देखिए जरा। हमारे देश में 2023-24 के दौरान 44.43 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया। नीदरलैंड और जापान से भी एफडीआई भारत का बढ़ चुका है। और ये चीज दिखाती दोस्तों की भारतीय मार्केट में लोगों को कितना भरोसा है, कितना पोटेंशियल है और मार्केट ग्रोथ कितनी अच्छी रहेगी भारत के भविष्य में। इतने लाखों अरबों करोड़ का निवेश मतलब विदेशों से आ रहा भारत में, है ना। और वहीं देखिए अगले 20 साल में कहाँ होगा हमारा भारत। नीति आयोग के पूर्व प्रमुख ने भी 100 साल की बड़ी भविष्यवाणी की है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ अमिताभ कांत का कहना कि 2047 तक भारत दुनिया की महाशक्ति बन जाएगा और ये सदी हमारे देश के नाम रहेगी। इस दौरान भारत की ग्रोथ रेट भी काफी अच्छी रहेगी, जो उन्होंने अनुमान जताया, देख सकते हैं आप। चलिए खबर है पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ कंज्यूमर फोरम ने बड़ा फैसला सुनाया। ग्राहक को ब्याज समेत रुपए वापस देने के निर्देश भी दिए। एटीएम से बिना निकले ही कट गई थी रकम और ये केस की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता न्यायालय का यह आदेश है। रेलवे से खबर है छत्तीसगढ़ की 20 ट्रेनें कैंसिल रहेगी। सिकंदराबाद रेल मंडल में होगा तीसरी लाइन का काम और इसके चलते 25 जून से 5 जुलाई तक काफी ट्रेनें प्रभावित रहेगी। और योगी सरकार की अनोखी पहल का नतीजा देखिए जरा। सोलर ऊर्जा से 3.5 करोड़ रुपए की बचत हुई। यूपी मेट्रो ने सोलर ऊर्जा के जरिए 40 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया और इस वजह से एक साल में इतनी बचत हुई है, करोड़ों रुपए की। वहीं खबर आ रही बिहार पाटलिपुत्र में कोचिंग कॉम्प्लेक्स का होगा निर्माण। वंदे भारत ट्रेन के रखरखाव के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक बार में 10 ट्रेनों का मेंटेनेंस होगा। रेलवे की तरफ से यह नया प्लान बनाया गया। और खबर है पंजाब हाईकोर्ट का
पंजाब सरकार को नोटिस, कहा रैलियों में सरकारी बसों के इस्तेमाल के मामले में 21 अगस्त तक जवाब दें। चंडीगढ़ में देखिए एक नई व्यवस्था, थानों में अब 2-2 इंस्पेक्टर होंगे पोस्टेड, आधा काम बांट दिया जाएगा। डीजीपी ने कहा कि एक भी शिकायत पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। चलिए खबर है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों में संशोधन से कोविड जैसी बीमारियों का मुकाबला आसानी से हो पाएगा। भारत ने निभाई IHR 2005 के संशोधन में अहम भूमिका भी। और वहीं देखिए भारत ने मदद की अनोखी मिसाल पेश की, क्यूबा को भेजे 90 टन दवा सामग्री, खाद्य सामग्रियों और दवाओं की कमी से जूझ रहा लैटिन अमेरिकी देश क्यूबा, जिसकी मदद की है भारत ने। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। धर्म जाति के नाम पर वोट मांगने से जुड़े मामले पर रिपोर्ट भी मांगी है। और खबर है हिमाचल प्रदेश में 3 निर्दलीय MLA के इस्तीफे मंजूर किए गए। लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी को झटका लगा, उपचुनाव वाली 6 सीटें जीती तो भी कांग्रेस से पीछे हैं। और हिमाचल में अब इन सीटों पर वापस उपचुनाव होंगे। वही देखिए यूपी लखनऊ में दोनों डिप्टी CM और भाजपा अध्यक्ष चुनाव आयोग पहुंचे, बोले कि काउंटिंग में सपा अराजकता फैला सकती है। सोशल मीडिया पर भी धमकियां मिल रही हैं। चंडीगढ़ में चुनाव के बाद कांग्रेस की कार्रवाई, 6 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया और 5 को पद से भी हटाया गया। कुछ और इलेक्शन से जुड़े अपडेट देखिए आप। राजस्थान की 25 सीटों की मतगणना का काउंटडाउन शुरू हुआ। डोटासरा बोले कि पंगु बन गया चुनाव आयोग, गहलोत ने कहा इंडिया गठबंधन जीतेगा। वैसे राजस्थान की 25 सीटों का रिजल्ट आज आ जाएगा। टोंक सवाई माधोपुर का सबसे पहले और राजसमंद सीट का सबसे लास्ट में आएगा परिणाम। पंजाब में भी मतगणना के लिए 117 सेंटर बनाए गए, 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम भी तैनात किया गया। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में गर्मी को देखते हुए स्कूलों के संचालन पर अब DEO भी ले सकेंगे फैसला। सरकार ने ये राइट्स अधिकार दे दिए उनको, है ना। और वहीं देखिए Volkswagen कंपनी का बड़ा ऐलान, अब 5 स्टार सेफ्टी वाली इन दोनों कारों में मिलेगा स्टैंडर्ड 6 एयरबैग। टाइगुन और वर्टस के सभी वेरिएंट्स में आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर मिलेगा। और खबर है कि पंजाब में इस तारीख को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया, सब कुछ बंद रहेगा। दरअसल पंजाब में सोमवार 10 जून को सार्वजनिक छुट्टी रहेगी, क्योंकि इस दिन शहीदों के सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में UPI यूजर्स की संख्या में तो भारी इजाफा हुआ, लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड भी अपने चरम पर पहुंच चुका है। RBI की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ और आप भी सावधान रहें दोस्तों, कहीं आपके साथ भी धोखाधड़ी ना हो जाए, है ना। और हरियाणा राज्य में देखिए एक नया आदेश जारी हुआ, अब बिना मंजूरी के विदेश नहीं जा पाएंगे शिक्षक, अगर ऐसा किया तो कार्रवाई भी होगी। यानी हरियाणा में विदेश जाने वाले शिक्षकों को बड़ा झटका लगा, पहले सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही जा पाएंगे। और खबर है कि दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद के इस्तीफे को LG ने मंजूरी दी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजी सिफारिश। बड़ी खबर देखिए, बिहार में गर्मी से बेहाल शिक्षकों को राहत मिली, स्कूलों का समय बदल चुका, शिक्षा विभाग की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। और अब नए आदेश के मुताबिक 6 बजे स्कूल आएंगे शिक्षक सुबह और दोपहर 12 बजे तक स्कूल में रुकेंगे, जबकि इससे पहले 1:30 बजे तक रुकना अनिवार्य था, है ना। कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं। और खबर है कि बस एक क्लिक पर BHU के 89 साल पुराने शोध होंगे सामने। शोध गंगा पोर्टल पर डिजिटलाइज्ड थीसिस भी अपलोड की गई। और एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही कि AI पायलट्स की जगह नहीं ले सकता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रिपोर्ट में दावा किया गया कि नई तकनीक के जरिए ही तरीकों में बदलाव संभव है। और खबर देखिए, जय हिंद जय महाराष्ट्र बोलते हुए इटली का शख्स हिंदी में स्पीच देने लगा और जिसने भी देखा वो फैन हो गया। दरअसल अभी इटली के महावाणिज्य दूत काउंसिल जनरल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो भी डाला है। और अभी वो महाराष्ट्र के मुंबई पहुंचे थे, यहाँ उन्होंने संबोधन में हिंदी में भाषण दिया, मतलब देखिए आप। चलिए खबर है, अलग नहीं होंगे हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविच। तलाक की अफवाहों पर रोक लगाते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी अपनी शादी की तस्वीरें रीस्टोर कर दी है। बॉलीवुड से खबर देखिए, जानवी कपूर ने की धर्म और अध्यात्म पर बात, बोली कि पिछले 5-6 साल से मैं बेहद धार्मिक हो गई हूँ, इस साल 3 बार तिरुपति भी जा चुकी हूँ। वही देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के इस स्टेशन पर एक साथ ठहर सकेंगे 15,000 यात्री, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, ये टारगेट रखा है। और यूपी ग्रेटर नोएडा में भी खुलेगा पहला रेल कोच रेस्टोरेंट भी। यहाँ आप अपने लजीज और मनपसंद व्यंजनों का स्वाद ले पाएंगे। रेलवे की तरफ से ये नई पहल की गई है, देख सकते हैं आप। चलिए बड़ी खबर देखिए, पुर्तगाल में एक एयर शो हो रहा था, इस दौरान 2 प्लेन की टक्कर हुई और दोनों प्लेन क्रैश हो गए, एक पायलट की जान चली गई। प्लेन सोवियत एरा में डिजाइन किया गया था। और चीन की एक नई उपलब्धि देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सौर फार्म शिनजियांग में शुरू किया गया। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज है, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी क्लोडिया शेनबॉम। ये नोबेल प्राइज जीतने वाली कमेटी की मेंबर भी रह चुकी है। चुनावी हिंसा में 200 लोगों की जान चली गई, उसके बाद अब ये राष्ट्रपति बनने जानी। और एक अनोखी खबर देखिए, अरबपति रूपर्ट मर्डोक ने 93 साल की उम्र में शादी की। देखिए एक रूसी साइंटिस्ट एलेना जुकोवा बनी उनकी 5वीं पत्नी, मुर्डोक से 26 साल छोटी है। ये मतलब ये अरबपति है तो पैसों का कमाल है, ये तो एक अमेरिकी अरबपति है ना। कौन है रूपर्ट मर्डोक, उनके बारे में देख सकते हैं आप। ओके, और दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए सिंह राशि वालों को प्रमोशन और वृश्चिक राशि वाले लोगों को रुका पैसा मिलने की संभावना है। तुला राशि के लोग अपनी गलतियां सुधारें, धनु राशि के लोगों की पुरानी समस्याएं भी दूर होगी, है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आज बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं चुनावी मतगणना के बाद। आज दिन में मैं आपको इन कमेंट का सही जवाब देने वाले लोगों का एक वीडियो भी लाइव DLS न्यूज पर स्ट्रीम
स्ट्रीम करके बता दूंगा आज या कल या कभी भी, है ना। तो बिल्कुल ठीक सही अनुमान लगाने वाले लोगों को 5 जन को रेंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। तो फटाफट से लिख दीजिए कि इंडी गठबंधन को और बीजेपी को कितनी कितनी सीटें मिल सकती हैं, एक एस्टिमेट अनुमान कमेंट कर दीजिए अभी का भी। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।